NEET is not just an exam, it's the gateway to save lives. जब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो हम कहीं ना उस एग्ज़ाम से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ना बहुत कुछ डिसाइड करता है। कल को तुम इसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके बहुत सारी लाइफ्स को बचाओगे, ठीक है। वहाँ पे तुम देखोगे कि यार लोग कैसे मर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं हॉस्पिटल में, और तुम जब उनकी जान बचाते हो तो तुम उनकी फैमिली को कितना ज़्यादा, मतलब कितनी बड़ी खुशी दे देते हो। तो बस यही सोच करके पढ़ो कि हमारा सिर्फ एक ये एग्ज़ाम हमें इतना काबिल बना देगा। ऑब्वियसली यू गेट इनटू द कॉलेज, ये पहली सीढ़ी है, ठीक है। ये नहीं पारोगी तो तुम MBBS नहीं कर पाओगे। तो इस एग्ज़ाम के थ्रू तुम्हें 5 साल MBBS के पढ़ने का मौका मिलेगा, जो तुम्हें इस काबिल बनाएगा कि तुम जा कर के लाइफ्स बचा सकते हो, ठीक है। तो थिंक अबाउट दैट डे, उतनी परफेक्शन से पढ़ो, क्योंकि जब तुम किसी की जान बचाते हो तो तुम वहाँ गलतियाँ नहीं कर सकते ना। कोई भी छोटी मोटी गलतियाँ करोगे तो लाइफ चली जाएगी। तो इस वजह से अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से कंसेप्चुअली पढ़ो। सोचो कि बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन मार्क करते समय तुम्हारी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, ठीक है। और वो प्रैक्टिस से आती है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। With this, I am Preeti Singh, teaching you all the concept of biology here. I hope you all are doing good. Let's start the today's lecture. देखो, आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस डिस्कस करेंगे। गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक गाड़ी की तरह काम करता है, जो ऑक्सीजन को उठाता है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। अब हीमोग्लोबिन आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? RBC में। पहले हम हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो 2 पार्ट से मिलकर के बनता है ना। कैसे? हीम और ग्लोबिन, ठीक है। तो जो हीम वाला पार्ट है, हीम वाले पार्ट में यहाँ पर देखो, हीम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटोफायरिन और उसमें आयरन होता है। मतलब कि आपका एक ऐसा प्रोटोफायरिन प्रोटीन होता है और उसमें आपका फेरस आयन प्रेजेंट होता है, Fe2+, ठीक है। अब ये जो आपका आयरन है, इसी से जाकर के आपका ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक। और इसमें हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया ग्लोबिन, जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है उससे जाकर के आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है। तो याद रखना है यार, ऑक्सीजन किससे बाइंड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड किससे बाइंड करता है। ऑक्सीजन आपका फेरस आयन से, Fe2+ आयन से बाइंड करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से बाइंड करता है। हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट से बना हुआ होता है, 2 बीटा चेन्स और 2 अल्फा चेन्स, ठीक है। इतना ही तुम्हें याद रखना है। हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं कि कैसे कैसे ऑक्सीजन बेसिकली आपके टिश्यू तक पहुंचता है। थोड़ा बहुत हमें पहले से पता था कि यार एल्वेओलाई में ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। देखो, 100% ऑक्सीजन आपके पास है, उसमें जो 3% ऑक्सीजन है वो कौन कैरी करेगा? प्लाज्मा ने ऑक्सीजन को उठाया एल्वेओलाई से, आपके ब्लड में जो प्लाज्मा है वो प्लाज्मा उसको उठाएगी ऑक्सीजन को और टिश्यू तक लेके चली जाएगी, सिंपल। दूसरा, 97% ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ये जो ऑक्सीजन है एल्वेओलाई से निकल के ब्लड वेसल्स में आएगा। आपके ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है RBC के अंदर है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करेगा और बनाएगा आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके टिश्यू साइड पे जाकर के टूट जाएगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में, और ये जो ऑक्सीजन है टिश्यू यूटिलाइज कर लेंगे अपने काम वाम करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड कैरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। अगर 100 ml ब्लड है तो उसमें कम से कम 20 ml ऑक्सीजन होगा, ठीक। उस 20 ml ऑक्सीजन का सिर्फ 5 ml ऑक्सीजन ही आपका टिश्यू के पास जाता है। तो यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, बहुत सिंपल है। आपका 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 15 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन आपका कैरी करेगा? 1.34 ml। और एक हीमोग्लोबिन हमें पता है कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है, तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होगा। कैसे? देखो यहाँ पे देखो, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करता है इतना ऑक्सीजन, तो 15 ग्राम कितना कैरी करेगा? 15 इंटू 1.34 कर देंगे तो आपको 20 ml ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। इसका मतलब कि 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आपका 20 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहा था, ठीक। तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन आपका 100 ml ऑफ ब्लड में ही तो होगा, है ना। कितना सिंपल है। देखो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन अगर तुम रिलेट करोगे, 15 कट जाएगा तो ये आ जाएगा, है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज
टिश्यू रिसीव 50 ml ऑफ ऑक्सीजन बाय एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। जब आप एक्सरसाइज करते हो, वर्कआउट करते हो, तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है आपके टिश्यू तक वो बढ़ जाता है। हर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो 15 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुंचाने लग जाता है। तो देखो क्योंकि जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वर्कआउट करती है, तो टिश्यू की जो डिमांड होती है ऑक्सीजन की या सेल्स की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखो अभी हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है एल्यूवुलर साइड पे। ठीक है, क्योंकि एल्यूवुलर साइड पे जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कब बाइंड करेगा उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें प्रेजेंट होंगी तभी आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा एल्यूवुलर साइड पे। पहली बात तो एल्यूवुलर साइड पे आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता ही होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जाहिर सी बात है कम होगा, H+ कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। अगर H+ कम है तो जाहिर सी बात है pH ज़्यादा होगा। pH ज़्यादा होने का क्या मतलब हो जाए, थोड़ी सी एल्कलाइन कंडीशन होगी, है ना। मैंने ऐसे याद किया था कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा तो सारी चीज़ें कम होंगी। ठीक है, आपका PCO2 तो कम है, H+ कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। अब ये pH ज़्यादा कैसे, ऐसे याद रखो, जब H+ कम होता है तो pH ज़्यादा ही होता है। तुमने पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री के अंदर, है ना, H इक्वल्स टू माइनस लॉग H+, है ना। ठीक है, अब देखो एल्यूवुलर साइड पे तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और टिश्यू साइड पे इनका ब्रेकअप हो जाता है, मतलब कि ऑक्सीजन है जो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है। ठीक, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, देखो यार टिश्यू साइड पे जाहिर सी बात है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन का तो कम ही होगा। ठीक, क्योंकि टिश्यू साइड पे जो सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ। ठीक, अगर PCO2 ज़्यादा हो तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, H+ ज़्यादा होगा। ठीक, एक चीज़ हमें ऐसे याद रखनी थी कि H+ ज़्यादा है तो pH तो कम ही होगा, और अगर pH कम होगा इसका मतलब है टिश्यू साइड पे एसिडिक कंडीशन होती है। ठीक, तो ये था कुछ फैक्टर्स थे, आपको याद रखने, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बस। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे हीमोग्लोबिन से अलग हो जाता है और कहाँ कहाँ पे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे आपके ऑक्सीजन का ब्रेकअप हो जाता है और कहाँ कहाँ पे उसका पैचअप हो जाता है, अब देखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ग्राफ के थ्रू समझाया गया है जिसको हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। ग्राफ किस किस के बीच में बनता है यार, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में। और एक बार बताना, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। फाइन, और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड है उसका परसेंटेज, और कितना ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है उसके बीच में ग्राफ को कहते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब देखते हैं कैसा होता है। नॉर्मल शेप इसका आता है सिग्मोइड। ठीक है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके वजह से ये राइट और लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, वो हम देखते हैं। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो एक चीज़ याद रखनी है कि ये आपका लेफ्ट की तरफ कब शिफ्ट होता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। वही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, H+ कम होगा, pH ज़्यादा होगा, और आपका जो ऑक्सीजन है वो आपका हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा और जो कर्व है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं हेल्डेन्स इफेक्ट। जब आपका कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो उसे हेल्डेन्स इफेक्ट बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ठीक, और जब आपका कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है, किस किस केसेस में राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब किन फैक्टर्स पर, जाहिर सी बात है कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा, टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा, H+ ज़्यादा होगा तो pH जाहिर सी बात है कम होगा। ठीक, ये शायद टिश्यू साइड की बात हो रही है, टिश्यू साइड पे आपको बोहर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, एल्वुलर साइड पे आपको हेल्डेन्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जब कर्व आपका राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है तो उसे बोहर्स इफेक्ट कहते हैं। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, P50 वैल्यू। P50 वैल्यू क्या होता है, जब आपका 50% जो आपका ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से सैचुरेट हो जाता है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। किस प्रेशर पे जुड़ता है, 26.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, याद रखना, ये पूछा गया है। ठीक, ये हो गया। और ये दो चीज़ें वैसे ही लिख दिया है मैंने कि 75% जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, किस पार्शियल प्रेशर पे, 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर, और 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे आपका 95 से 97% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की क्या जरूरत है, ये 26.6 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 50% आपका सैचुरेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं P50 वैल्यू। दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जिसे अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।